हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्यारी प्यारी सी गुल पनाग एंड वैभव राजगुप्ता। यू नो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो ट्रेलर है इसका पूरा बहुत ही कमाल का है, क्वर्की है, मस्ती है और आप लोग लॉयर्स बने हैं, तो कुछ बताइए फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे रहे। लोगों ने ट्रेलर बहुत पसंद किया है जी। अच्छा फीडबैक है और मतलब अभी बस शो का इंतजार हो रहा है और एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। सो शो तो बहुत अच्छा है, लिखा पढ़ा हुआ है, हमने काम किया उसमें। राइट। सो फॉर श्योर यार, आई एम लाइक रियली एक्साइटेड टू वॉच द शो। कोइंसिडेंस ये था कि मैंने वकालत की डिग्री अभी अभी ख़त्म की थी और जो पहला शो आता है वो एक वकील का किरदार के बारे में आता है, तो मैंने तो हाँ ही बोल दिया बिना पढ़े। खासतौर में जब विकास बहल और शैताली और अभिषेक साथ में इन्वॉल्व थे एज डायरेक्टर, तो उसके बाद जब मैंने पढ़ा तो आई वाज ब्लोन अवे, क्योंकि मैंने एक्चुअली बिना पढ़े हाँ कर दिया था। फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे लगा कि ऐसा तो शो लिखा ही नहीं गया है और माया's कैरेक्टर अराउंड विच दिस होल प्लॉट रिवॉल्व्स is literally around the character, the quirkiness, the antics, the choices जी। जो माया का किरदार करती है is what it's about. And I think उसमें funny moments भी हैं, थोड़े dark moments भी हैं और situationally बहुत quirky है। गुल, नेक्स्ट ईयर आपके फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल कंप्लीट होंगे एंड टूर, यू नो, बैक टू बैक जो आपकी कमाल की फिल्में आई थी, वी ऑलवेज स्पोकन अबाउट दोस फिल्म्स। लेकिन आज अगर मुड़ के देखते हैं तो वो ओमपुरी, रेवती, जगजीत सिंह का गाना अगेन, या डोर में अगेन यू वर्क विद नागेश कुकुनूर, वो मेमोरीज क्या क्या याद आता है? डोर में वी हैड टू मेक अप एंड दैट टुडे इज अ शॉकिंग थिंग। हमारे पास कोई टच अप करने के लिए, शाइन निकालने के लिए था, बिकॉज नागेश का ये मानना था कि जितना रियल है उतना रहने दीजिए। अगर आप राजस्थान की धूप में पसीना आ रहा है तो फिर पसीना आ रहा है, और अगर आप शॉर्ट में ऐसे कर रहे हैं तो फिर वो नेचुरल है। मतलब ये एक मेमोरी है वो गाने की तो मेमोरी हमेशा डोर रहेगी, की that मतलब song। पसीना ऐसे 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 टिपक रहा है और उसको फिर ऐसे करते हुए मतलब बात कर रहे हैं। आज की तारीख में आप कितनी रियलिस्टिक फिल्म बनाए पर शायद वो दौर दोबारा नहीं देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नेचुरल मेकअप की भी अभी एक परिभाषा बन गई है। वैभव, गुल्लक की बात करेंगे तो यू नो, जब से फर्स्ट सीजन आया था, एक बहुत ही आई थिंक मोस्ट लव्ड शो ऑन OTT, ये हैंड्स डाउन, क्योंकि लोगों ने जो शहरों में तो कनेक्ट किया ही, छोटे शहरों में कनेक्ट हुआ है, क्योंकि ये चीज़ बहुत टफ हो रहा था। तो हाउ वाज लाइफ आफ्टर दैट? वो जो एक स्टारडम का फेज, उसको कैसे एंजॉय कर रहे थे? स्टारडम नहीं बोलूंगा, बट मैं बस यही बोलूंगा कि प्यार, इमोशनल मोमेंट्स। हाँ, मतलब गुल्लक से पहले भी मैंने काम किया था, बट कोई मुझे पहचानता नहीं था, मेरे काम को नहीं देखा हुआ, देखा भी हुआ था तो एक ऐसा ही। बट गुल्लक के बाद ये हो गया, वो द पीरियड ऑफ सीजन बाय सीजन, लोगों को मेरा काम, जो एक एक्टर का वो रहता है कि एटलीस्ट काम देख लो। फर्स्ट सीजन तो बहुत कम लोगों ने देखा, बट जितनों ने देखा फिर वो माउथ पब्लिसिटी, फिर सेकेंड आया एंड फिर थर्ड आया। जो थर्ड तक आते आते वो हो गया था कि एक मेगा हिट टाइप का वैसा वो बन गया था। एंड फिर इंडस्ट्री के लोगों ने फिर पहचानना शुरू किया कि अच्छा हाँ, ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, इसको ट्राई करके देखते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक हो गई थी कि अच्छा, एटलीस्ट मेकर्स आर रेडी टू वर्क विद मी। सो नाउ दे आर कमिंग अप टू मी एंड दे आर आस्किंग फॉर कि अच्छा, आप काम करना चाहते हो क्या, आप फ्री हो क्या, आप ये करोगे क्या। तो वो बड़ी एक अच्छी फीलिंग है। कोई मेमोरेबल फीडबैक या स्पेशल कमेंट्स किसी फ्रॉम द इंडस्ट्री, या कोई इमोशनल वन? हाँ, सबसे इमोशनल मैं नहीं बोलूँगा, बट एक तो जब अनुपमा चोपड़ा का वो आया था, क्योंकि हर एक एक्टर का ना, मैं उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखता था, वन ऑफ माय फेवरेट्स में आती हैं जब इंटरव्यूज की बात होती है। तो मुझे ऐसा था कि यार एक बार ये इंटरव्यू ले लें। तो उनका आया उनकी टीम से कि दे वांट टू नो टेक द इंटरव्यू, एंड दैट वाज लाइक रियली बहुत प्यारी फीलिंग थी वो। एक सर्कल पूरा हो गया था बहुत सालों का। सो ऐसे करके बहुत सारी, एंड आई गॉट फिल्म फेयर फॉर दैट वाज आल्सो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट। आ रहा है आएगा, आना ही चाहिए 100%। गुड, यू ऑल्सो, यू नो, OTT पे जो आई थिंक आपका तो गोल्डन टच रहा है, जिस सीरियल या शो के साथ आप रहे वो शो हिट हो चुका है अगेन, फैमिली मैन, पाताल लोक, जिसके भी आपने, और ये भी दिस वन ऑल्सो लुक्स लाइक दैट ओनली। ये वाला जो फेज आपने जितना काम किया हुआ है, एज यू सेड कि आपने बाकी भी काफी कुछ बार भी किया, बट ये जो आपका जो ट्रैक है उसके बारे में कुछ बताइए। फैमिली मैन के बाद कुछ मुझे लगा कि एक थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था, तो वो उससे पहले एक सर्टेन टाइप की ऑडियंस मुझे देखा करती थी। फिर चुनाव के बाद वो टाइप का एक
मतलब चुनाव के बाद मुझे ऐसे लोग जानने लगे जो शायद मेरी फिल्में भी नहीं देखते थे, वो मुझे चुनाव के वजह से जानते थे, ना कि मेरी फिल्मों की वजह से। तो वहाँ थोड़ी सी एक्सपेंशन हुई रिकग्निशन के तौर पर फैमिली मैन के बाद रिकग्निशन एक अलग ही लेवल पे आई। लाइक बच्चे 11-12 साल के बच्चे would come up to me and say hello सलोनी, like really ये मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। और पाताल लोक की डिमेंशन बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि वो मुझे मनोरमा 6 फीट अंडर का किरदार बट एन ओल्डर पर्सन, एंड टू बी फेयर जो शो रनर हैं, जो राइटर थे, ही वाज इंस्पायर्ड बाय दैट कैरेक्टर। वो मुझे कैरेक्टर की रेफरेंस दी गई थी कि जो मनोरमा 6 फीट अंडर की रेनू निमी है, इमेजिन शी इज ओल्डर, so that was a reference, or to go back to that genre. And for me to be, you know, one day be dressed as Reenu of Patal Lok, who is completely different, and the other day to be dressed like this is amazing range. इनका exact same कारण मैं भी एक urban smart boss lady वाली vibe का एक किरदार ढूंढ ही रही थी जब मुझे ये। आपका फैमिली मैन में आप दोनों बहुत अच्छा किया, मजा आया। I was lucky to be part of good shows, and I'm again lucky to be part of this incredible show. जो कंटेंट की वॉल्यूम है ना, वो बहुत बढ़ गई है। एक समय था जब हम थिएटर में फिल्म देखा करते थे हफ्ते में एक बार, दो बार, या फिर टीवी पे कुछ एक आध शो जो आपका पसंदीदा शो था उसको आप अपॉइंटमेंट व्यूइंग के जरिए देखते थे। तो आपकी टोटल कंजम्पशन इन नंबर ऑफ आवर्स, यदि आप एक डेली सोप कंज्यूमर नहीं है, तो अबाउट आई वुड से 2-3 घंटे की फिल्म, 3 घंटे की फिल्म और 1-8 घंटे का दूसरा आपका शो, तो 4 घंटे की व्यूइंग करते थे आप हफ्ते में। अब लोगों की डेली व्यूइंग उसके बराबर आ रही है। लोग कैब में देख रहे हैं, सोने से पहले हर रोज देख रहे हैं। तो जो जितना कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है उसकी मात्रा पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नए नए तरीके के कंटेंट बन रहे हैं। इंडिया में बैठकर आप ग्लोबल स्तर के फैंटास्टिक कंटेंट पीसेस देख रहे हैं, मतलब ग्लोबल लेवल के डोमिनेटिंग शोज आप अलग अलग भाषाओं में सबटाइटल्स के जरिए आप देख रहे हैं। तो आपका एक्सपोजर एज ऑडियंस भी बढ़ चुका है, और उसकी वजह से मुझे लगता है plethora of other shows are now being made. So I feel OTT की फिल्म्स हो या OTT के शोज हो या सीरीज हो, it's been game changing, not just for actors, for directors, for script writers, for technical crew, for production design. हर एस्पेक्ट जो फिल्म मेकिंग का है इनहैंस हुआ है, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी। और हम बस शुक्रगुजार हैं इस दौर के कि हम इस दौर का हिस्सा हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग। थैंक यू। रेडियो नशा।